एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार भारद्वाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब भी आप सीखना बंद कर देते हो आपका जीवन रुक जाता है। चलो खैर, इतना लंबा नहीं खींचना, क्योंकि मैं 9th क्लास के मैथ का लेक्चर दे रहा हूँ आपको और बहुत बड़ी बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको छोड़िएगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैंने नंबर सिस्टम में आपको बहुत कुछ कराया है। यहाँ जब हम कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सर्ट्स और रेडिकल्स, सर्ट या रेडिकल के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले जो कुछ किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये टोटली एक डिफरेंट कंसेप्ट हो जाता है जब भी बोलते हैं हम लोग कि रेडिकल्स होते हैं या सर्ट्स होते हैं। देखिए, या तो उसको रेडिकल बोल लीजिए या सर्ट बोल लीजिएगा, ठीक है। अभी क्योंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि केवल पार्टिकुलर क्लास 9th का मैं वीडियो बना रहा हूं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी जा रहे हैं आप, या किसी दूसरी क्लास के भी आप स्टूडेंट हैं, तो भी इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। मेरा आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो दूसरी क्लासेस के भी मैथ लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। चलो हम लोग पॉइंट पर आते हैं। ये सर्ट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, आपको पिछली क्लास में एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। एक्सपोनेंट्स के जो रूल हैं उनके बारे में बताया गया है, बस नाम बदल दिया है, बात वही है। अभी मैं सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा, इस तरह से मैंने कोई नंबर ले लिया है, ये इसको रूट a है। मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं? a⁻², इस तरह से भी लिख सकता हूं। देखिएगा, यहां पर ये जो a है वो क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आप एक साथ जस्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी आपने नहीं किया है, बस शुरू कर दिया आपने एक्सरसाइज। ऐसा मत करा करें। ये जो यहां स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, जिसे हम रेडिकेंड बोलते हैं, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। इतना ध्यान रखेंगे आप। और ये जो यहां स्क्वायर रूट है, ये आपको पता है, ये पावर में लिखते हैं तो 1/2 है, ठीक है। यहां हम ये 2 पुट करें या ना करें, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट a है तो यहां पर ये 2 हम रखते नहीं है, लेकिन क्यूब रूट की बात करें हम लोग, ये क्यूब रूट a है, यानी 3rd रूट ऑफ a, तो यहां पर ये 3 है। यहां पर ये स्क्वायर रूट है, इसको हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम रेडिकल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल ऑर्डर बोलते हैं। और यहां पर इसका रेडिकल ऑर्डर 3 है। यहां स्क्वायर रूट a में देखा जाए तो इसका रेडिकल ऑर्डर क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? रेडिकल ऑर्डर क्या है? ये रेडिकल ऑर्डर, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अभी आपको इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, ऐसा है? हाँ भाई देखिएगा, मान लीजिए इसे आप छोड़ दीजिए और आप इस तरह से इसको करने की कोशिश करें। भाई देखो, मैंने क्यों बताया, क्योंकि पिछली क्लासेस में आपने ऐसा ही कुछ किया है। अब देखो, अगर मैं यहां पर मानता हूं कि एक रैशनल नंबर हमने a ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर हमने n ले लिया, और हम इसको अरेंज कर देते हैं nth रूट। क्या लिखते हैं? nth रूट ऑफ a, यानी a का nth रूट, इस तरह से, दैट इज nth रूट ऑफ a। सॉरी, ये आपका क्या हो गया? रेडिकल हो गया, एक सर्ड हो गया। एक सर्ड किसको बोलते हैं? जहां पर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n और रैशनल नंबर a होता है, और उस पॉजिटिव इंटीजर की रूट जो है इस पर लगा देते हैं हम लोग। यहां पर nth रूट ऑफ a हमने ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम a रेज टू पावर 1/n लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब आप लोगों की ये क्वेरी होती है कि सर ये अभी भी हमें समझ में नहीं आया है। भाई देखिए, अब आपको धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, यहां पर रेडिकेंड, रैशनल नंबर जो हमने लिया है ये रेडिकेंड है, और ये आपका रेडिकल ऑर्डर है। इतना समझ लीजिए, ये क्या है? आपका रेडिकेंड है, अगर हम रेडिकल वर्ड लेते हैं तो, और ये आपका रेडिकल ऑर्डर है, रेडिकल ऑर्डर। अब रेडिकेंड क्या है? a है, और रेडिकल ऑर्डर क्या है? देखिएगा, रेडिकल ऑर्डर को 1/n मत रख देना, वो गलती मत करना। रेडिकल ऑर्डर आपका n है। क्या है? n है, ये बात आपने याद रखनी है। अब शर्ट कैसे होते हैं? शर्ट कैसे होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका स्क्वायर रूट 3 है। क्या ये एक सर्ड है? इज स्क्वायर रूट 3 और सर्ड? तो देखिएगा, यहां आपको ये क्वेश्चन पूछा है, आप इसको कैसे क्लियर करोगे कि ये सर्ड है या नहीं है? देखिएगा, ये आपका रैशनल नंबर a, यानी इसमें मैंने क्या लिया है? यहां पर रैशनल नंबर a है, यहां पर 3 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। वेरी गुड, समझते जाइएगा। और इसका ऑर्डर क्या है? क्योंकि इसका रूट 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा? रेडिकल ऑर्डर 2 हो जाएगा। और रेडिकल ऑर्डर जो है वो एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। इतना क्लियर हो गया? चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह से दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। देखो, यहां आपको समझना है, मैंने nth रूट ऑफ a में a को क्या बताया था? रैशनल नंबर। अब मैंने ये पूछ लिया कि क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, क्या ये सर्ड हो जाएगा? भाई इस केस में जो इस स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ है 3, वो एक रैशनल नंबर है।
यहां पर क्यूब रूट के अंदर जो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। जरा बताना, क्या ये एक रैशनल नंबर है? 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 क्या एक रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। इट्स एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। भाई मैंने तो यहां आपको ये बताया था कि nth रूट ऑफ a में a जो है ना आपका, ये जो रेडिकेंड है, ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन भाई nth रूट a से इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, जो एक इरेशनल नंबर है। तो सीधी सी बात है, ये आपका 3 जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। रेडिकल ऑर्डर जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात तो क्लियर है जी, ये कंडीशन आपका फुलफिल करता है। लेकिन ये जो है एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपका क्या है, एक सर्ड नहीं है। क्या है, ये एक सर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से, है ना, क्या कह सकते हैं, इट्स नॉट अ सर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। आपको ऐसे फॉर्मेट में कुछ एक नंबर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि which is not a surd या which is a surd। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक, अब आपको यहां एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है इस तरह से। यहां 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ध्यान देंगे 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब देखो आप डायरेक्ट कह दोगे कि 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 क्या था, एक रैशनल नंबर है। सर ये जो है एक सर्ड नहीं होगी, इट्स नॉट अ सर्ड, इट्स नॉट अ सर्ड। ठीक है भाई, कैसे? क्योंकि इसका रेडिकेंड जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। आप क्या लिख दोगे, इट्स रेडिकेंड, इट्स रेडिकेंड। अगर रीजन पूछते हैं तो इट्स रेडिकेंड इज नॉट अ रैशनल नंबर। कोई डाउट नहीं? चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट इसका और कर लेते हैं। देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। अगर आपको इस तरह दे दिया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। फिर इस स्क्वायर रूट के अंदर ही एक बार और आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे दिया जाए। फिर से इस स्क्वायर रूट के अंदर जो सेकंड टाइम हमने लिया उसके अंदर स्क्वायर रूट 3 और ले लिया जाए। ये ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट। क्या ये एक सर्ड है या नहीं है? भाई देखिएगा, ऐसे देख करके तो बोल दोगे कि उसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, एक सर्ड है। 3 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। बट इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के बाद ही आप क्लियर कीजिएगा, तभी आप बताइएगा कि ये एक सर्ड है या नहीं है। रूल आपको समझ में आना चाहिए। रैशनल नंबर हो जाना चाहिए रेडिकेंड, और रेडिकल ऑर्डर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब आप इसको क्लियर करेंगे। देखिएगा, ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3। तो ये जो पहले वाला स्क्वायर रूट 3 है उसे ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्क्वायर रूट 3, हम इसको 3 का कितना पावर लिख सकते हैं, हाफ। और दूसरा स्क्वायर रूट 3 है, देखिए इस पर एक तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, फिर इस स्क्वायर रूट के ऊपर एक ये वाला स्क्वायर रूट भी वैलिड होगा, तो वो वाला फर्दर इसकी हाफ पावर हो जाएगी, पावर ऑफ पावर। ठीक है, और ये तीसरा 3 जो है, इस पर देखिएगा एक तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हाफ पावर ये हो गई, फिर ये सेकंड वाला स्क्वायर रूट है तो हाफ पावर उसका हो गया, और जो थर्ड वाला स्क्वायर रूट है
उसका फर्दर हाफ पावर हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करना सीख लीजिएगा, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा ही आपको पूछा जाता है। देखिएगा ये आपका क्या हो गया 3 रेज टू हाफ, ये 3 रेज टू 1/4 और ये आपका 3 रेज टू 1/8। वो कैसे हो गया, पावर ऑफ पावर। आपको पता होगा a रेज टू m होल रेज टू n, a रेज टू m इंटू n होता है। तो यहाँ पर 3 रेज टू हाफ एंड होल रेज टू हाफ, तो हाफ इंटू हाफ बिकम्स 1/4, तो 3 रेज टू 1/4 इसका आ गया। अब इसमें देखिएगा a रेज टू m फिर होल रेज टू n एंड फर्दर उसका रेज टू हाफ, यानी तो m n o करके, यानी यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर m होल पावर n और फर्दर जो है इसका होल पावर o, तो इट बिकम्स a रेज टू m इंटू n इंटू o। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? ठीक, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 1/8 हो जाता है, इतना क्लियर कीजिएगा। हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ही बताएंगे ना, वही प्रोसेस कंटिन्यू है यहाँ पर। तो देखिएगा ये जो ऑर्डर्स हैं 3 का, हाफ, 1/4 और 8 है ना, ये जो फ्रैक्शंस में दे रखा है, क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं? नहीं ना। देखिएगा यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे कि जो रेडिकल ऑर्डर है, यहाँ पर रेडिकल ऑर्डर n है, ठीक है ना, यानी nth रूट ऑफ a में, यहाँ पर इसका रूट ऑफ 3, इसका रूट ऑफ 3, इसका रूट ऑफ 3, इसका अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं 2 है, इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में नहीं है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इतना ध्यान रखना है। इन फ्रैक्शंस का देखिएगा 2, 4 और 8 क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं क्या हो जाएंगे आपके, रेडिकल ऑर्डर उनका सेम हो जाएगा। अभी रेडिकल ऑर्डर डिफरेंट है। इसका क्या है, इसको इसका रूट 3 लिख सकते हैं, इसको 4th रूट 3 लिख सकते हैं और इसको 8th रूट 3 लिख सकते हैं। इतना ध्यान रखना है, इन तीनों को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रेडिकल ऑर्डर जो है, जो इस तरह से दे रखा है यहाँ पर, वो आपका सेम नहीं है। अब आप रेडिकल ऑर्डर सेम करोगे, उसके बाद ही बताओगे। तो देखिएगा हाफ, 1/4 और 1/8 है। अगर मैं यहां पर 3 रेज टू, ये इनका एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाता है, 2, 4, 8 का 8 हो जाता है, उसे ध्यान रखेंगे। अब मुझे डिनोमिनेटर में 8 लाना है, तो इसमें क्या करूंगा, 4 से अप डाउन, तो ये 4/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड वाला 3 रेज टू 1/4 है, इसमें 8 करना है तो 2 से अप डाउन कर दूंगा, 2/8 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो है 3 रेज टू कितना, 1/8 ही लिख दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 8 दे रखा है। अब इनका ध्यान दीजिएगा, ये 3 रेज टू 4 और 1/8 लिख सकता हूं मैं, इंटू 3 रेज टू 2, इसको 1/8 लिख सकता हूं, और नेक्स्ट इज 3 रेज टू 1, इसको 1/8 लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर अगर रेडिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो आपका इस तरह से हम लोग रख सकते हैं इन्हें, ये 8th रूट, ठीक है, और ये 3 रेज टू 4, यानी अब इसका अगर मैं ऐसे पावर के फॉर्म में रखना चाहे तो भी चलेगा, या वैसे करना चाहे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा 3 रेज टू 4 रख लीजिए, इसको 3 रेज टू 2 रख लीजिए, और इसको 3 रेज टू 1 रख लीजिए। तो 8th रूट ऑफ 3 रेज टू कितना हो जाएगा, 2, 1 और 4, टोटल 3 रेज टू 7 हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है 8th रूट ऑफ 3 रेज टू 7। अब 3 रेज टू 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, 3 रेज टू 7, 3 का पावर 7 अगर आप निकालते हैं तो कोई पॉजिटिव, यहां पर ध्यान देंगे, कोई पॉजिटिव नंबर होगा और वो रैशनल नंबर होगा। याद रखेंगे, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा 3 रेज टू 7, और 8 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। रेडिकल ऑर्डर 8 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक सर्ड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एक सर्ड हो गया है। भाई इसको देख करके डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि प्रूफ दीजिए, तो ये प्रूफ आपको
देना होगा। जल्दबाजी ना करें तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिएगा ये बात तो क्लियर हो गई, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ बच्चे आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वो यहीं पर मैं आपको बता दूंगा तो अच्छा रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया था 7 + 4 स्क्वायर रूट 3, ये एक शर्त नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पूछ लिया जाता है कि कुछ और इसके बारे में आप बता सकते हैं। भाई देखिएगा, जब आपका वाइवा होता है तो उस समय हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सीखना आपको सबको अच्छी तरह से शॉर्टकट में बता दो, आगे चले गए। भाई देखिए, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको कोई कंसेप्ट आता है, उस पर अच्छी कमांड है, भाई वो काम आपने करना है यहाँ पर, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसी नोट कर लेते हैं। देखिएगा, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शर्माइए मत। ये 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर लेता हूं, 4 + 3 + 4 स्क्वायर रूट 3, और फर्दर इसको इस तरह से रख लेता हूं, ये 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये 2 × 2 × स्क्वायर रूट 3। जरा ध्यान दीजिएगा, ये किसी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में एक पैटर्न में अरेंज हो जाता है। a² + b² + 2ab हो जाता है, नहीं होता। और जो आपका a² + b² + 2ab, ये आपका इनका जो इसका फैक्टर होता है, या ये जो आइडेंटिटी होती है कंप्लीट, वो a + b का होल स्क्वायर होती है, ठीक है। इस पैटर्न में दे रखा है ये, तो देखिएगा a + b का होल स्क्वायर के पैटर्न में इसको लिख देते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 2 + स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक आपको? हाँ, गुड। अब 2 + 3 का 2 + स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो देखिए ये होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट 2 है, वो सॉरी ये होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रहेगा, 2 + स्क्वायर रूट 3 रहेगा, राइट। अब देखिएगा एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पर 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 एक शर्त नहीं है, ठीक है, वो बात क्लियर है। भाई देखिएगा, कंडीशन मैं आगे बढ़ के क्यों बता रहा हूं, एक साथ बता देता आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देना है आपने। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब थोड़ा सा मैं आपको सर्च के बारे में और बताता हूं, इसकी प्रॉपर्टी। जैसे मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट बताया, फिर फोर्थ बताया, फिर एग्जांपल लेकर के आपको फिफ्थ पॉइंट बताया। अगर आपने मेरा पिछले 3 लेक्चर्स क्लियर करे हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पैटर्न है मेरा पढ़ाने का, ठीक है। देखिएगा, यहां पर अगर nth रूट a दे रखा है और ये एक शर्त होती है। फिर से एक बात आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना है आपने, और थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। यहां पर a क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो n है, ये जो रेडिकल ऑर्डर है, ये क्या होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और देखिएगा 3⁻7 है, इसका 8th रूट है। हाँ, क्या आपका 8th रूट आ जाएगा 3⁻7 का?
नहीं आएगा ना, लेकिन ये सर्ड है, यानी ये जो है ओवरऑल क्या बन जाना चाहिए, ये पूरा पार्ट एक इरेशनल नंबर बन जाना चाहिए। तो यहां पर nth रूट ऑफ a फाइनली क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आप पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें इस तरह से, ठीक है। तो देखिएगा nth रूट ऑफ a, यहां तक आपको क्या मिला, ये वाला पार्ट एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, तो बात यहीं से खत्म हुई कि सर्ड नहीं है। ठीक है जी, आगे करते रहे हम लोग। इसको रूट 2 यानी 2 इसका रेडिकल ऑर्डर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो बात ठीक है। एक गलत है, यानी एक कंडीशन नहीं है, दूसरी है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली हमें निकल के आता है 2 प्लस इसको रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, और यहां पर nth रूट ऑफ a एक इरेशनल नंबर है, ये मैंने आपको बताया। तो ये तीन कंडीशन आप जो है एक सर्ड में या रेडिकल में याद रखेंगे, ये वाले, राइट। ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल करता है कोई इस टाइप का नंबर, तो वो सर्ड है, वो रेडिकल है, अदरवाइज नॉट। आप याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना भी सीख लीजिए। कभी कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के पैटर्न में ये जो रेडिकेंड होता है वो आ जाता है, उसे अरेंज करना सीख लीजिएगा, उसे मैनिपुलेट करना सीख लीजिएगा, उसे मॉडिफाई करना सीख लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर यहां तक जो मैंने आपसे डिस्कस करा है वो आपका क्लियर हो गया है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठो, वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करो, नोट डाउन करा करो, तब आप आगे बढ़िएगा। आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बीच में आपको याद दिला रहा हूं, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अभी आगे कराते हैं, तब तक इसको कर लीजिए।